तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुनिचिरो और नाओमी को देखते हैं जो आत्सुशी के टेस्ट के बाद फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनसे मिलकर आत्सुशी भी काफी खुश होता है एटलीस्ट, क्योंकि इन दोनों बहन भाई की हरकतें काफी ज्यादा सेक्सुअल थी। आत्सुशी कुनिकिडा और दजाई से पूछता है कि तुम यहाँ आने से पहले क्या काम किया करते थे, तो दजाई उसे गेस करने को कहता है और ये भी बताता है कि कोई भी नया रिक्रूट जब भी आता है तो वो ये गेम खेलता है जिसमें उसे गेस करना होता है कि उसके जो फॉर्मर कलीग हैं वो एजेंसी ज्वाइन करने से पहले क्या काम किया करते थे। और सिंस अब तुम डिटेक्टिव बनने वाले हो तो ये तुम्हारी एक टाइप से ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो आत्सुशी सबसे पहले दोनों बहन भाई को बताता है कि वो दोनों स्कूल स्टूडेंट हैं। तो नाओमी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो आत्सुशी उसे एक्सप्लेन करता है कि जैसा कि तुमने बताया था कि तुम यहाँ पे एक पार्ट टाइम असिस्टेंट हो और तुमने स्कूल ड्रेस भी पहन रखी है, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो और जुनिचिरो भी तुम्हारी एज का है, इसीलिए तुम दोनों ही स्कूल स्टूडेंट हो गए। अब कुनिकिडा की बारी आती है तो आत्सुशी गेस करता है कि कुनिकिडा शायद से कोई पब्लिक वर्कर होगा, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करता होगा। तो दजाई कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, एजेंसी ज्वाइन करने से पहले कुनिकिडा एक मैथ्स टीचर था, वो भी पब्लिक स्कूल में। अब दजाई की बारी आती है पर आत्सुशी के पास तो कोई क्लू ही नहीं होता। कुनिकिडा कहता है कि कोशिश भी मत करो, आज तक कोई नहीं बता पाया है कि एजेंसी में आने से पहले दजाई करता क्या था। तो दजाई कहता है इसी कारण इस पर जो प्राइज मनी है वो स्काई रॉकेट हो गया है। तो आत्सुशी पूछता है इस पर कोई प्राइज मनी भी है, तो दजाई कहता है हाँ बिल्कुल। तो आत्सुशी पूछता है वैसे कितना है वो मनी, तो दजाई उसे कहता है लगभग 4,60,000 के आसपास। जिसे सुनने के बाद तो आत्सुशी उससे सारे प्रोफेशन गिनाने लगता है, बट एट द एंड उसे हार मानना पड़ता है क्योंकि एक भी प्रोफेशन वो सही नहीं बताता। अब इतने में ही जुनिचिरो को क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है, तो ये लोग एजेंसी में पहुंचते हैं। अब ये क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है तो दजाई इससे फ्लर्ट करने लगता है, तो कुनिकिडा इसे बाहर ले जाकर रूम के चम के धोता है। और दजाई का फ्लर्ट भी ऐसा वैसा नहीं था, वो उसे उसके साथ सुसाइड करने के लिए कह रहा था, और वो भी बड़े प्यार से। और ये है दजाई का फ्लर्ट करने का स्टाइल। अब ये लड़की बताती है कि कुछ स्मगलर्स इनके ऑफिस की बिल्डिंग के जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसमें घूमते रहते हैं और शायद से स्मगलिंग भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करें ताकि मैं वो प्रूफ मिलिट्री पुलिस को देकर उन्हें गिरफ्तार करवा सकूं। तो कुनिकिडा इसके लिए एग्री हो जाता है और आत्सुशी को भी इस मिशन में साथ जाने को कहता है क्योंकि स्मगलर ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। मिशन पर जाने से पहले कुनिकिडा आत्सुशी को एक फोटोग्राफ दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम इस इंसान से मिलो तो वहाँ से भाग लेना। ये भी बताता है कि ये पोर्ट माफिया का मेंबर है जो काफ़ी खतरनाक है और हमारी एजेंसी के भी पकड़ में नहीं आता और पुलिस इसके सामने टिक ही नहीं पाती है। तभी हम इसी बंदे को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे इसी के वांटेड पोस्टर लगे होते हैं और वो जाके बोलता है तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो पुलिस वालों को मार देता है और उस पुलिस स्टेशन से निकलता है एक बॉम्ब रख के जो ब्लास्ट हो जाता है। मीन्स ही इज़ अ वेरी डेंजरस गाय। अब ये तीनों उस लड़की के पीछे एक गली तक जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ तक पहुँचते हैं और वहीं पर ये अचानक से फायरिंग शुरू कर देती है। तो नाओमी तो जुनिचिरो के सामने आकर उसे बचा लेती है पर वो बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाती है। अब ये देखकर जुनिचिरो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और एक्टिवेट करता है अपनी स्किल लाइट स्नो। अब इस स्किल की पावर ये होती है कि ये सामने वाले के सामने एक स्क्रीन टाइप बना देती है स्नो से। मीन्स ये रियल स्नो नहीं है, बस सामने वाले के आंखों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है और इसी से की मदद से जुनिचिरो अपने आप को सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ब्लेंड कर लेता है किसी कैमेलियन की तरह। और इस पर यह लड़की रिस्पॉन्स करती है कि मुझे तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं, मेरी गोलियां तुम्हें अपने आप मार डालेंगी, और 360 डिग्री पे फायरिंग शुरू करती है। पर जुनिचिरो पीछे से आकर इसका गला पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि उसे मार ही डाले वहाँ पे आ जाता है अकुतागावा। ये वही बंदा है
जिससे कुनिकिदा ने आत्सुशी को दूर रहने के लिए कहा था, और वो जुनिचिरो पर अपनी विप से अटैक करता है और उसको पूरी तरह घायल कर देता है। और फिर वो बोलता है कि इस लड़की की तरह मैं भी पोर्ट माफिया का ही मेंबर हूँ, और ये भी बताता है कि वो खास आत्सुशी के लिए और अपनी एबिलिटी रैशोमोन एक्टिवेट करता है और उससे आत्सुशी के जस्ट साइड में अटैक करता है और बोलता है कि ये अटैक जानबूझ के साइड में था, अगली बार तुम पर होगा, तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम शांति से हमारे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारा पैर काट दूंगा। पर आत्सुशी उसकी ओर भागता है और उसके अटैक से बचते हुए स्लाइड करता है और एक गन उठा लेता है और अकुतागावा पर फायर करते हुए पूरी मैगजीन खाली कर देता है। पर अकुतागावा पर कोई असर नहीं होता। अब अकुतागावा कहता है कि ये सारे अटैक उस पर काम नहीं करती क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो किसी भी वेपन को खा सकती है। अकुतागावा जैसा कि उसने बोला था आत्सुशी का एक पैर काट देता है। सिंस वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था और वो उन्हें खोना भी नहीं चाहता था, और उनकी हालत को देखते हुए उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक्टिवेट कर देता है अपनी स्किल, जिसे वो नॉर्मली मून टाइम पे यूज़ कर पाता था। वो अटैक करता है अकुतागावा पर, अकुतागावा भी उस पर अटैक करता है, पर आत्सुशी अपने टाइगर फॉर्म में उसे ओवर पावर कर लेता है और अकुतागावा को बहुत जोर से मारता है, जिससे अकुतागावा दीवार में फेंका जाता है। अब उसकी जो असिस्टेंट रहती है उस पर फायरिंग करती है, पर आत्सुशी पर उन फायरिंग का कोई असर नहीं होता और आत्सुशी उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अकुतागावा अपनी स्किल से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। पर ये एक इल्यूजन होता है जुनिचिरो की स्किल की बदौलत, और पीछे से अटैक करता है आत्सुशी। अकुतागावा अपनी रशामोन से उस पर अटैक करता है, पर इन दोनों के बीच में आ जाता है दजाई और अपनी नो ह्यूमन स्किल की मदद से दोनों की स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। पर आत्सुशी बेहोश हो जाता है उसकी स्किल डीएक्टिवेट होने के बाद। अब दजाई बताता है कि उस लड़की को कि उसकी जेब में एक ट्रांस रिसीवर है, जो उसने तब डाला था जब वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। मीन्स उसको पहले से ही शक हो गया था कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। अब उस दजाई को देखकर अकुतागावा वहाँ पे शांति से चला जाता है और बोलता है हम इस लड़के के लिए वापस आएंगे कि इसके ऊपर लगभग 500 करोड़ की बोली लगी है, और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी पर यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।